Hey, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा. My dear student, आज मैं vocab लेकर के आया हूँ, वर्ड मीनिंग लेकर के आया हूँ. काफ़ी दिनों से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर वर्ड मीनिंग पर कोई वोकाबुलरी पर कोई से बनाइए वीडियो. तो मैं आज उस वीडियो को, आज वह इंतज़ार को ख़त्म किया और मैं आज ऐसे वीडियो लेकर के आया हूँ, ऐसे शब्द लेकर के आया हूँ कि जो अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी को बोलने, लिखने और समझने में बहुत ही मदद करेंगे. तो आप सबसे पहले मेरी आज मैं एक शब्द ही लिया हूँ, ओनली एक शब्द लिया हूँ, एक लेटर लिया हूँ ए. आज मैं ए से शुरू करने जितने बोले जाने वाले हर रोज़ रोज़मर्रा में यूज किए जाने वाले डेली यूज किए जाने वाले वर्ड मीनिंग को लेकर के आया हूँ. तो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा कि यह मीनिंग आपको मैंने समय बचाने के लिए पहले से रिटर्न कर दिया हूँ, राइट कर दिया हूँ कि ताकि आप लोग देख सकें. तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो को देखें ना, तो आप सबसे पहले कॉपी कलम ले करके बैठ जाइए और कॉपी कलम ले लीजिए और तब मेरी वीडियो को देखने बैठिए, ताकि आप ये सारे वीडियो को, आप सारे वर्ड मीनिंग को लिख लें. लिखने के बाद इसको, ये जो मेमोरी है ना, जो मेमोरी हो, जो ब्रेन है, इसमें भर डालिए. ये जो टैंक खाली है ना, इसको फिलअप कर डालिए ताकि आपकी अंग्रेजी और इससे इम्प्रूव हो सके, आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें. आप अंग्रेजी बोलने में ना कहीं पर भी आप हेजिटेट ना हो, कहीं पर आप हेजिटेट न करें. आप कहीं पर आपको यह दिक्कत ना हो कि मुझे वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है. यह वर्ड मीनिंग ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप स्पोकन के लिए और क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले आप इस वर्ड मीनिंग को ध्यान समझिएगा. आई होप दैट शुड बी स्टार्ट दिस वीडियो. यहाँ पर देखिए, एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना. एक्वायर मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना. माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप इंटरव्यू दिया, आप इंटरव्यू देने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आया, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर जब आया तो आपने इसको क्या किया? एक्वायर किया ना, प्राप्त किया. एक्वायर मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना. अंडरस्टैंड? मेरे साथ फालतू ना बैठो. आप अगर देख रहे हो मेरी इस वीडियो को, तो सबसे पहले आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और आप एक एक पॉइंट को नोट करिए. तो क्या किया? एक्वायर किया. ही एक्वायर्ड द ज्वाइनिंग लेटर. ही एक्वायर्ड द ज्वाइनिंग लेटर, यानी उसने क्या किया? अपनी ज्वाइनिंग लेटर को प्राप्त किया. एक्वायर मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना. एक्विल्ट मीन्स होता है इलाज करना, इलाज से मुक्त होना, इलाज से मुक्त करना. आप मान लीजिए, सपोज दैट आज पूरे देश में, पूरे विश्व में आज एक ऐसी महामारी आई है. क्या आई है? कोरोना. कोरोना एक ऐसा वायरस है कि जो इससे लड़ने के लिए पूरा देश आज जूझ रहा है. तो सपोज दैट जो पेशेंट कोरोना वायरस के रहे, वह हॉस्पिटलाइज किए गए थे. हॉस्पिटल के बाद उन्हें क्या किया गया? डिस्चार्ज कर दिया गया. क्या कर दिया गया? यानी कि एक्वेल्ट कर दिया गया. इलाज से मुक्त करना, इलाज से मुक्त करना. एक्वेल्ट मीन्स क्या होता है? इलाज से मुक्त करना. एडिक्ट मीन्स होता है लत पड़ना. एडिक्ट मीन्स क्या होता है? लत पड़ना. किसी चीज की लत पड़ गई है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वह शराब पीने का आदी है, यानी उसे शराब पीने की लत लगी है, यानी he is addicted to ड्रिंकिंग वाइन. ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन. अच्छे तरह से याद करिए, मैं एक एक शब्द को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. आई होप दैट आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे. मैंने कहा एडजर्न. एडजर्न मीन्स क्या होता है? स्थगित करना. एडजर्न मीन्स क्या होता है? स्थगित करना. मान लीजिए न्यायालय में, कोर्ट में, आप कोर्ट चल रहा है ना, कोर्ट में कहा न जाता है द कोर्ट इज एडजर्न. द कोर्ट इज एडजर्न. एडजर्न मीन्स क्या होता है? स्थगित करना. एसेंड. एसेंड मीन्स होता है चढ़ाई करना. एसेंड डिसेंड. एसेंड डिसेंड. एसेंड मीन्स क्या होता है? चढ़ाई करना. एसेंड मीन्स क्या होता है? चढ़ाई करना. अपीज. अपीज मीन्स होता है संतुष्ट करना. अपीज मीन्स क्या होता है? संतुष्ट करना. किसी को, किसी व्यक्ति को अपने अब शब्दों से, अपने सेंटेंस से आप क्या कर रहे हैं? यानी कि अपीज कर दे रहे हैं. संतुष्ट करना. अपीज मीन्स क्या होता है? संतुष्ट करना. अपील. अपील मीन्स होता है प्रार्थना करना. अपील मीन्स क्या होता है? प्रार्थना करना. आप गॉड से अपील करते हैं, आप किसी पर्सन से अपील कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करना. अपील मीन्स क्या होता है? प्रार्थना करना. अपोलाइज. अपोलाइज मीन्स क्या होता है?
अपोलॉजी मीन्स क्या होता है, ध्यान से, अपोलॉजी मीन्स होता है क्षमा मांगना। अपोलॉजी मीन्स क्या होता है, क्षमा मांगना। अपोलॉजिज, अपोलॉजिज मीन्स क्या होता है, क्षमा मांगना। अपीयर, अपीयर मीन्स क्या होता है, प्रकट होना। अपीयर मीन्स क्या होता है, प्रकट होना। सपोज दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आप मेरे साथ एक बार रिपीट कर लीजिए। एक्वायर, एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना। एक्विल्ट, एक्विल्ट मीन्स होता है इलाज से मुक्त करना। एडिक्ट, एडिक्ट मीन्स होता है लत पड़ना। एडजर्न मीन्स होता है स्थगित करना। असेंड मीन्स होता है चढ़ाई करना। अपील, अपीज मीन्स होता है संतुष्ट करना। अपील मीन्स होता है प्रार्थना करना। अपील मीन्स होता है प्रार्थना करना। अपोलॉजिज मीन्स होता है क्षमा मांगना। अपोलॉजिज मीन्स होता है क्षमा मांगना। अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना। अच्छी तरह से आप याद, मेरे साथ रटिए ना, रटिए मेरे साथ, रट डालिए आप इसको, अच्छी तरह से रट डालिए ताकि आपको कभी फ्यूचर में दिक्कत ना हो। आप कोई एग्जाम दे रहे हैं ना, आप कभी अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, तो आपको अंग्रेजी बोलने में कभी मिस्टेक ना हो, आप कभी कोई गलती ना कर सकें। अंडरस्टैंड। अब मैं चलता हूं आगे। 10वां नंबर है असॉल्ट। असॉल्ट मीन्स होता है आक्रमण करना। असॉल्ट मीन्स होता है आक्रमण करना। कोई आप पे आक्रमण कर दिया, कोई टूट पड़ा तो उसके क्या कहेंगे, आक्रमण करना, असॉल्ट कहेंगे। असॉल्ट मीन्स क्या होता है, आक्रमण करना। अटैक का साइनोनिम्स है असॉल्ट। असॉल्ट मीन्स क्या होता है, आक्रमण करना। अंडरस्टैंड। अप्रो, अप्रो मीन्स होता है मंजूरी देना। किसी कार्य को, कोई कार्य आप करवाना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं। अप्रूव मीन्स क्या होता है, मंजूरी देना। एडवाइस, एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना। एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह देना। एडमायर, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। एडमायर मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। कोई व्यक्ति कोई कार्य किया, शाबाशी किया, तो क्या किया, जैसे मान लीजिए आज भारत में, भारत और पाकिस्तान के बीच हर रोज दिन, हर रोज यानी कि कोई न किसी चीज से आतंकवादियों का हमला हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, तो उसमें जो सैनिक शहीद हो रहे हैं तो क्या कहते हैं, उसका एडमायर करते हैं ना, प्रशंसा करते हैं। तो एडमायर मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। एक्यूज, एक्यूज मीन्स क्या होता है, इल्जाम लगाना। एक्यूज मीन्स क्या होता है, इल्जाम लगाना। पाकिस्तान हर दिन भारत पर झूठा इल्जाम लगाता रहता है। एक्यूज, एक्यूज मीन्स क्या होता है, इल्जाम लगाना। एड्रेस, एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना। एड्रेस मीन्स क्या होता है, संबोधित करना। एनॉय, एनॉय मीन्स होता है क्रोधित करना। एनॉय, किसी को क्रोधित करना यानी चिढ़ाना भी होता है। अंडरस्टैंड, चिढ़ाना, चिढ़ाना, ध्यान समझिएगा। एनॉय मीन्स क्या होता है, चिढ़ाना। एनॉय मीन्स क्या होता है, चिढ़ाना, क्रोधित करना। एल्लूर, एल्लूर मीन्स होता है प्रलोभित करना, प्रलोभित करना, फुसलाना, बहलाना। एल्लूर, एल्लूर, जैसे वह मुझे फुसला रही है, वह मुझे फुसला रही है, तो क्या करेंगे, सी इज एल्लूर मी, सी इज एल्लूर मी, सी इज एल्लूर मी। ध्यान समझिएगा। एशस, एशस मीन्स होता है आंकना, परखना। किसी को आंकना हो, परखना हो तो क्या कहते हैं, एशस कहते हैं। एशस मीन्स क्या होता है, आंकना या परखना। एरोज, एरोज मीन्स होता है जगाना। एरोज मीन्स होता है जगाना, चैतन्य करना। एरोज, एरोज मीन्स होता है जगाना या चैतन्य करना। अंडरस्टैंड। तो आप अच्छी तरह से ये पूरे 90 वर्ड मीनिंग है, आप इसको रट लिए होंगे। अब मैं आगे चलता हूं, आगे देखता हूं अगला वर्ड मीनिंग क्या है। 90 के बाद 6 वर्ड मीनिंग और देते हैं हम आपको, ताकि आप अच्छी तरह से इसको रिपीट कर ले। माय डियर स्टूडेंट, आप अगर पढ़ रहे हैं अशोक सर के साथ, तो आप सपोज दैट आप हमेशा यह कोशिश करिए कि मैं जो भी वीडियो आपको दे रहा हूं, उस वीडियो को अच्छी तरह से आप पढ़ने का प्रयास करिए। अब मैं आगे लिखता हूं 20 नंबर। 20 नंबर है अबैंडन। अबैंडन मीन्स होता है त्यागना। अबैंडन मीन्स होता है त्यागना, ध्यान समझिएगा। अबैंडन मीन्स होता है त्यागना, करेक्ट। अबैंडन मीन्स होता है त्यागना। अडक्ट, एबडक्ट, एबडक्ट मीन्स क्या होता है, ध्यान समझिए। एबडक्ट, एबडक्ट मीन्स मेरे प्यारे दोस्तों, एबडक्ट अपहरण करना। एबडक्ट मीन्स क्या होता है, अपहरण करना, ध्यान समझिएगा। एबडक्ट, एबडक्ट मीन्स क्या होता है, अपहरण करना, करेक्ट। एजिटेट, 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 एजिटेट मीन्स क्या होता है, एजिटेट मीन्स होता है क्रोधित करना, क्रोधित होना या करना एक ही होता है। ओके। अम्यूज, अम्यूज, अम्यूज मीन्स होता है मन बहलाना। अम्यूज मीन्स होता है मन बहलाना। 23 and 24 add, AID, add मीन्स होता है सहायता करना, सहायता करना या मदद करना। अंडरस्टैंड। टीज, एक और ले लेते हैं, 25 नंबर दे देते हैं।
अलाउ, आज्ञा देना या लेना एक ही होता है। करेक्ट। मैंने लिखा अबेंडन, अबेंडन मीन्स होता है त्यागना, अबेंडन मीन्स होता है त्यागना। किसी चीज को आप त्याग दिए, छोड़ दिए, उसे क्या कहते हैं? अबेंडन कहते हैं। जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ दे रहे हैं, स्मोकिंग आप छोड़ दे रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? अबेंडन करना। यानी अबेंडन मीन्स होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना। एबडक्ट, एबडक्ट मीन्स होता है क्या? अपहरण करना। एबडक्ट मीन्स होता है अपहरण करना। किसी को जबरदस्ती उठा ले जाने को क्या कहते हैं? एबडक्ट कहते हैं। एबडक्ट मीन्स होता है अपहरण करना। एजिटेट, एजिटेट मीन्स होता है क्रोधित करना, होना। एजिटेट मीन्स होता है क्रोधित करना। किसी को आप क्रोधित हो रहा है, कोई किसी कार्य को देखकर क्रोधित हो रहा है, क्या करेंगे? क्या कहेंगे? आप कहेंगे ही इज एडिटेटिंग, ही इज एडिटेटिंग। एजिटेट मीन्स क्या होता है? क्रोधित होना। अंडरस्टैंड? अम्यूज, अम्यूज मीन्स होता है मन बहलाना। अम्यूज मीन्स होता है मन बहलाना। क्या होता है ना कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं ना, वो अब उम्र के साथ जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो क्या करते हैं? संगीत को सुन करके अपना मन बहलाते हैं। अम्यूज। अगर घर पर हैं, किसी बच्चे के पास बैठ करके अपना मन बहलाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अम्यूज। अम्यूज मीन्स होता है मन बहलाना। एड, एड, AID, एड मीन्स होता है सहायता करना, मदद करना। एड मीन्स क्या होता है? सहायता करना, मदद करना। अलाउ, अलाउ मीन्स होता है आज्ञा देना या आज्ञा लेना। अंडरस्टैंड? आज्ञा देना, अलाउ, अलाउ मीन्स होता है आज्ञा देना। एक बार मेरे फिर रिपीट करिए मेरे साथ। अबेंडन, अबेंडन मीन्स होता है त्यागना। एबडक्ट मीन्स होता है अपहरण करना। एजिटेट मीन्स होता है क्रोधित होना। अम्यूज मीन्स होता है मन बहलाना। एड मीन्स होता है सहायता करना। अलाउ मीन्स होता है आज्ञा देना। अंडरस्टैंड? तो आप अच्छी तरह से इस वीडियो को, आप इस वर्ड मीनिंग को लर्न कर लेंगे। आपको यह मीनिंग, आपको मैं ऐसे ही हर दिन एक छोटे छोटे वीडियो आपको ले आता रहूँगा, आपको मैं देता रहूँगा, ताकि आपका वर्ड मीनिंग के साथ साथ आपका स्पोकन सुधर सके, आप बोल सकें अंग्रेजी में। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इफ़ यू वांट टू इनहेंस योर नॉलेज इन, I repeat now, if you want to speak English fluently, if you want to enhance your knowledge, understand, you so that you will have to learn English, you will have to memorize, you will have to memorize your knowledge. Understand? So let's learn English, learn word meanings, never thinks either right or wrong. My dear student, कभी यह मत सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। आप प्रयास करिए, आप छोटे छोटे शब्दों को बोलने का प्रयास करिए। आपको वर्ड मीनिंग याद है ना, तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। यह वर्ड मीनिंग ना हर दिन यूज किए जाते हैं, इनका प्रयोग हमेशा किया जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हर दिन किया जाता है। आप इनका अगर प्रयोग करना चाहेंगे ना, आप प्रयोग करके आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। आप यह कभी, आप ये व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, व्हेन यू ट्राई टू स्पीक, डोंट ट्राई टू चेक The errors of others. I repeat now, ये मेरा एक सूत्र है, इस सूत्र को आप हमेशा याद रखिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना कि when you try to speak English, don't try to check the errors of others. ये कभी भी मत करिए कि कौन क्या गलतियां कर रहा है, ये नहीं है। आप बोलिए ना, यह एक बोलने का लैंग्वेज है। आपने लैंग्वेज बोल दिया ना, आप यह नहीं करना है कि मैंने ये सही है गलत है, ये नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपनी लैंग्वेज से समझा दिया है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इसको आप लर्न करने का प्रयास करिए। यू शुड बी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, नेवर थिंक्स आइदर राइट और रॉन्ग। आप कभी यह मत सोचिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके।